हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का इंग्लिश का क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। क्लास नंबर 6 है। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज हम लोग कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और वीडियो का लास्ट में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको शॉर्ट में सीसी बोला जाता है। सीसी रिफर्स टू स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। सीसी क्या स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन है व्हिच कवर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ स्कूल एक्टिविटी रिलेटेड टू चाइल्ड डेवलपमेंट। जो चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जितना भी एक्टिविटी है सब इसके अंदर आता है। इट एम्फसाइजेस टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव सच एज continuity of evaluation and assessment of learning outcome in comprehensive manner. इट कवर ऑल द डोमेन ऑफ लर्निंग। जितना भी लर्निंग का डोमेन है, 3 डोमेन है लर्निंग का, वो सब इसके अंदर कवर होता है। सीसी के अंदर कवर होता है कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर डोमेन्स। इट ट्रीट एवोल्यूशन एज डेवलपमेंट प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग सीसी कॉन्सेप्ट को फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। इसका 2 पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस इवोल्यूशन और नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। कॉन्टिन्यूअस का भी 2 पार्ट है, कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट और नेक्स्ट है पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट। कॉन्टिन्यूअल एस्पेक्ट को कहा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट और पीरियोडिसिटी एस्पेक्ट को कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट इवोल्यूशन किसको कहा जाता है? ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनैलिटी। एक चाइल्ड का ओवरऑल डेवलपमेंट जो होता है पर्सनैलिटी का, उसको कहा जाता है कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। इसका भी 2 पार्ट है, स्कोलास्टिक एस्पेक्ट और नेक्स्ट है को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? द टर्म कंटिन्यूअस रिफर्स टू रेगुलरिटी इन असेसमेंट। असेसमेंट के अंदर जो रेगुलरिटी होता है उसको कहा जाता है कंटिन्यूअस। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है? द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लाइज दैट इवोल्यूशन ऑफ लर्नर परफॉर्मेंस इज कैरिड आउट इन बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक। इसमें दोनों एरिया आता है, स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक। सीसी वाज प्रोसीड्यू ऑफ असेसमेंट डायरेक्टेड बाय आरटी। 2009 में इसको लाया गया था आरटी के द्वारा। दिस प्रपोजल टू असेसमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया एज वेल एज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई इन इंडिया फॉर स्टूडेंट ऑफ 6 to 12 यानी 6 से लेकर 12 क्लास तक के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एम ऑफ कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहला क्या एम है? द मेन एम ऑफ सीसी वाज टू असेस एवरी एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड ड्यूरिंग देयर प्रेजेंस एट द स्कूल। नेक्स्ट है सीसी हेल्प इन मिनिमाइजिंग द स्ट्रेस ऑफ चिल्ड्रन, make assessment comprehensive and regular, provide a tool for detection and correction, produce learner with greater skill। इसके बाद next है it makes the process of teaching and learning a learner centered activity to make the assessment process as essential part of teaching learning process। इसके बाद next aim है to make a fair judgment and take timely decision for learner growth, learning process, learning pace and learning environment, to provide a scope for learner for self assessment, to use the evaluation process for improving student achievement through detection and correction। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का यूज टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान किया जाता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीटेशन टू असाइन द ग्रेड। कोर्स का कंप्लीट होने के बाद समेटिव इवैल्यूएशन का यूज किया जाता है ग्रेड देने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज डेवलपमेंट इन नेचर। द एम ऑफ दिस इवैल्यूएशन इज टू इंप्रूव स्टूडेंट लर्निंग एंड टीचर्स टीचिंग। इसके अंदर इम्प्रूवमेंट का चांसेस होता है, इसीलिए इसको डेवलपमेंट इन नेचर कहा जाता है। वहीं पे समेटिव इवैल्यूएशन इज टर्मिनल इन नेचर। इसका जो है नेचर क्या है? टर्मिनल है। इट्स पर्पज इज टू इवोल्यूट स्टूडेंट अचीवमेंट। इसके अंदर स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल यहाँ टेस्ट किया जाता है। जनरली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूज फॉर दिस पर्पज। समेटिव इवैल्यूएशन के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर्मेटिव का। द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया। यहाँ पे कंटेंट एरिया क्या होता है? लिमिटेड होता है। वहीं पे समेटिव के अंदर द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर फ्रॉम द होल कंटेंट एरिया। इसके अंदर पूरा कंटेंट एरिया कवर किया जाता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का नेक्स्ट डिफरेंस है इट हेल्प टू नो टू व्हाट एक्सटेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैज बीन अचीव। वहीं पे समेटिव इवैल्यूएशन का डिफरेंस है इट हेल्प टू जज द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट डिफरेंस है इट प्रोवाइड फीडबैक टू टीचर टू मॉडिफाई द मेथड एंड टू प्रिस्क्राइब रेमेडियल वर्क। इसके अंदर मॉडिफिकेशन और रेमेडियल टीचिंग दिया जा सकता है फॉर्मेटिव के अंदर। और वहीं पे समेटिव के अंदर इट हेल्प द टीचर टू नो इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोसीड्यूर। इसके बाद फॉर्मेटिव का नेक्स्ट डिफरेंस है ओनली फ्यू स्किल कैन बी टेस्टेड इन दिस इवैल्यूएशन। वहीं पे समेटिव के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्किल कैन बी टेस्टेड इन दिस इवैल्यूएशन। लार्ज स्किल यहाँ पे टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेटिव का इट इज़ ए कंटिन्यूअस एंड रेगुलर प्रोसेस। एक क्या है? कंटिन्यूअस और रेगुलर प्रोसेस है। इट इज़ नॉट रेगुलर एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। समेटिव जो है कंटिन्यूअस और रेगुलर प्रोसेस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन को असेसमेंट फॉर लर्निंग कहा जाता है, समेटिव को असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहा जाता है। फॉर्मेटिव का 40% वेटेज होता है और समेटिव का 60% वेटेज होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोलास्टिक एरिया। स्कोलास्टिक एरिया इंक्लूड ऑल दोज एकेडमिक एक्टिविटी व्हिच आर एसोसिएटेड विद वेरियस सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है उसको कहा जाता है स्कोलास्टिक एरिया। यहाँ पे देख सकेंगे मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज, सोशल साइंस, ये सब क्या है? स्कोलास्टिक एरिया है।
इसके बाद नेक्स्ट है को-स्कोलेस्टिक एरिया। दिस इंक्लूड असेसमेंट इन को-स्कोलेस्टिक एरिया सच एज लाइफ स्किल, एटीट्यूड्स, वैल्यू, स्पोर्ट, गेम्स, ये सब किसके अंदर आता है? को-स्कोलेस्टिक एरिया के अंदर। देख सकेंगे यहाँ पे दिया है चार्ट के हिसाब से। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पैराडिग्म्स ऑफ असेसमेंट। इसके अंदर 3 कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, असेसमेंट फॉर लर्निंग, एज लर्निंग और ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है, इसको फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहा जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग इसको एक इंटरवल में लिया जाता है, इसको कहा जाता है समेटिव असेसमेंट। और असेसमेंट एज लर्निंग सेल्फ असेसमेंट को कहा जाता है। इसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी। आप सभी को बताना है कौन सा यहाँ पे सीसी का ऑब्जेक्टिव नहीं है। टू डेवलप कॉग्निटिव, साइकोमोटर एंड इफेक्टिव ए है। टू एम्पैथाइज, मेमोराइजेशन ए, इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है सीसी का। टू मेंटेन डिजायर स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस ए भी है। टू मेक टीचिंग एंड लर्निंग चाइल्ड सेंटर एक्टिविटी, ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे गलत ऑप्शन बताना था, सीसी का ऑब्जेक्टिव कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में जो दिया ये नहीं है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन फोकस ऑन, तो किसके ऊपर फोकस करता है? प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों के ऊपर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पे आप सभी को बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर असेसमेंट, ये गलत है। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग लेसन, ओनली आफ्टर टीचिंग, ये ऑप्शन क्या है? गलत है। व्हाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन फॉर इम्प्रूविंग, ये भी ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन सही हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प आस टू ग्रेड, ये यहाँ पे ग्रेड नहीं मिलता है, ग्रेड जो है समेटिव में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प लर्नर टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ओन लर्निंग, तो किसके अंदर होता है? ये जो है पीयर असेसमेंट के अंदर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट का मेन पर्पज क्या है? लर्नर्स का अचीवमेंट को मेजर करना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल असेसिंग ग्रुप वर्क ए टीचर शुड नॉट फोकस ऑन, ग्रुप वर्क के समय पे टीचर को किस पे फोकस नहीं करना चाहिए? टीचर को असेसमेंट ईच चाइल्ड वर्क जो है इस पे फोकस नहीं करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर्स गिव फीडबैक ऑन ईच अदर्स लैंग्वेज, वर्क, लर्निंग स्ट्रेटजीज, परफॉर्मेंस एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोला जाता है? इसको कहा जाता है पीयर असेसमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।